हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। साथ ही आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूं। और बीएससी और आईआईटी जैम के जो नोट्स है वो आप हमारी साइट पे जाके देख सकते हैं। सो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो डायनेमिक ऑफ अ पार्टिकल के बारे में इंट्रोडक्शन बताया कि डायनेमिक ऑफ अ पार्टिकल क्या होता है, डायनेमिक्स होता क्या है एक्चुअल में। डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज, मोशंस, दैट इज कॉल्ड द काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। सो उसमें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक्स के बारे में। डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन मैंने बताया, और वेलोसिटी क्या होती है, जो डिस्प्लेसमेंट वगैरह, इन सारी चीजों पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एंड रेडियल एंड ट्रांसफर एक्सेलरेशन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. So first of all, we have to knowledge about the acceleration. What is the acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Okay, so what is the velocity? Velocity is the rate of change of displacement or distance. Okay, displacement में जो change होता है that is called the velocity, and velocity में जो change होता है that is called the acceleration. इसके हमने जो रेक्टिलिनियर मोशन होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। ये जो होती है वो मोशन इन प्लेन होती है, एंड प्लेन मोशन में जो वेलोसिटी होती है दैट इज कॉल्ड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। अब इसका मीनिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो मूव कर रहा है, ये कोई एक पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है कि वो आगे भी बढ़ रहा है और वो ऊपर की तरफ भी जा रहा है। इट मीन्स वो क्या कर रहा है, एक कर्व शेप में वो है ऐसे इसको ये इस टाइप से मोशन करता है। तो इस डायरेक्शन में है ना, इस टाइप की सिचुएशन में जो यहाँ पे वेलोसिटी बनती है दैट इज कॉल्ड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। और आज हम उसी एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है, रेट ऑफ चेंज इन द रेडियल वेलोसिटी। ओके, रेडियल वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड द अरीय वेग। ओके, इसको हिंदी में हम अरीय वेग के नाम से जानते हैं, इज नॉन एज द रेडियल एक्सेलरेशन। इसका जो चेंज होता है रेट इसमें दैट इज कॉल्ड द अरीय वेग, अरीय त्वरण। ओके, सो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन होता है दैट इज कॉल्ड द अनुप्रस्थ वेग। जो अनुप्रस्थ वेग होता है उसमें जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज इन ट्रांसवर्स वेलोसिटी, दैट इज नोन एज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल। अब हम इसका जो डेरिवेशन है, इसके जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, एंड बिकॉज जो फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चंस में बहुत हेल्पफुल होता है, और ये डेरिवेशन भी कभी कभार जो होता है वो एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप किया जाता है। सो बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया एक फ्रेम जिसमें हमने ये कंसिडर किया दिस इज द पोल। ओके, पोलर कोऑर्डिनेट की हम यहाँ पे बात करेंगे। दिस इज द पोल, ध्रुव जिसको हम कहते हैं, एंड दिस इज द इनिशियल लाइन। ओके, इनिशियल लाइन इज नोन एज द एक्स एक्सिस। ओके, एक्सिस इज नोन एज द इनिशियल लाइन दैट इज कॉल्ड द प्रारंभिक रेखा। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कि कोई एक पार्टिकल जो है वो ऐसे यहाँ से इस कर्व शेप में चलता है, और इस वो एंगल जो है वो बनाता है थीटा एंगल। एंड इसकी ये जो डिस्टेंस है इसको पॉइंट पी कह देता हूँ। पी का जो कोऑर्डिनेट होगा आर थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो आर होती है इसको अपन कहते हैं रेडियल वेक्टर, दैट इज कॉल्ड द रेडियल वेक्टर, या फिर इसको ध्रुवीय, ध्रुव सदिश या ध्रुवांतर कहते हैं। ओके, ध्रुव सदिश या ध्रुवांतर इसको कहा जाता है। अब पी पॉइंट पे, जब पी पॉइंट पे है एट टाइम टी की अगर मैं बात करता हूँ वो इस पॉइंट पे है, और आफ्टर टी ना, आफ्टर डेल्टा टी टाइम, आफ्टर डेल्टा टी टाइम वो जो क्यू पॉइंट पे पॉइंट पहुंचता है, बिकॉज दिस इज द मूवेबल पॉइंट, वो मोशन कर रहा है और टाइम के साथ में वो जो है वो क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। अब अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन की, तो ये जो ओपी डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड द रेडियल डायरेक्शन। ओके, दैट इज कॉल्ड द रेडियल डायरेक्शन, या इसको अरीय दिशा कहते हैं हिंदी में। और इसमें जो वेग होगा दैट इज कॉल्ड द रेडियल वेग, और यहाँ पे जो वेलोसिटी में जो चेंज होगा दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन। सो रेडियल वेलोसिटी को हमने यहाँ पे जो है वो u कंसिडर किया, दिस इज द इनिशियल। ओके, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, जो इसका वेग है उसको हमने u कंसिडर किया है अलोंग दी रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन के अलोंग जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ना, अरीय वेग, अरीय दिशा में जो इसकी प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक अरीय वेग जो है वो u है, सामने यहाँ पे कंसिडर किया है। सो आफ्टर टी टाइम अगर मैं बात करता हूं तो वो डेल्टा थीटा एंगल उसमें जो है वो चेंज आ जाता है, और यहाँ पे जो है वो आर प्लस डेल्टा आर जो है वो आगे चला जाता है। इट मीन्स अगर मैं बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू दैट इज द आर प्लस डेल्टा आर, ओके, एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू।
पी के कोऑर्डिनेट पी आर थीटा हो जाएंगे एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्यू आर प्लस डेल आर प्लस थीटा कॉमा डेटा थीटा प्लस डेल थीटा हो जाएगा, बिकॉज डेल थीटा का इसमें चेंज हो रहा है आफ्टर डेल्टा टी टाइम। एंड अगर टाइम की बात करते हैं दैट इज द टी प्लस डेल्टा टी टाइम हो जाएगा। सो अब बात करते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन के बारे में। सो ट्रांसवर्स डायरेक्शन क्या होता है? ट्रांसवर्स डायरेक्शन का मीनिंग ये होता है, अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कि जो वेलोसिटी है, ओके पी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी यू है, तो क्यू पॉइंट पे वो जो वेलोसिटी होगी दैट इज यू प्लस डेल्टा यू। ओके दैट इज इंपोर्टेंट फैक्टर। ओके ये जो है इसके बारे में ध्यान रहना चाहिए कि ये u प्लस डेल्टा यू जो है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब आते हैं ट्रांसवर्स पे। सो दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ओके दिस इज द ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट इज द ट्रांसवर्स वेलोसिटी। और ट्रांसवर्स इनिशियल वेलोसिटी को हमने v जो है वो कंसिडर किया है। सो व्हाट इज द v? v इज द इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ये हो जाएगा इसमें इनिशियल ट्रांसवर्स वेलोसिटी। सो नाउ अब हम यहाँ पे कुछ एंगल्स की थ्योरी को देखते हैं। ट्रांसवर्स जो डायरेक्शन होती है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन की वो परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको मैंने m कह दिया, ये जो है वो 90 डिग्री एंगल है। ओके अब ये 90 डिग्री एंगल है, ये डेल्टा थीटा है, तो अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं दैट इज द 90 माइनस डेल्टा थीटा। ओके और ये जो एंगल होगा दैट इज द 90 प्लस डेल्टा थीटा। ओके इसके बारे में थोड़ा हम आगे और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से अलग से डायग्राम बनाकर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि ये 90 माइनस डेल्टा थीटा और 180 पूरा एंगल होता है और ये हो जाएगा 90 प्लस डेल्टा थीटा। अब इस एंगल की थ्योरी पे हम इसके कंपोनेंट फाइंड करेंगे और इसकी जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, लास्ट तक बात साथ में बने रहिए। टॉपिक जो है वो एकदम आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे डेरिवेशन करवाऊंगा, जिससे आपको फॉर्मूले भी लर्न करने में रहेगी सुविधा रहेगी। और ये जो डेरिवेशन होता है वो सीधा कभी कभी 6 नंबर 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकता है। सो बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी कुछ लैंग्वेज जो है वो आप लिख सकते हैं। सो लैंग्वेज के फॉर्म में मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे कुछ कंसिडर किया है, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन। अगर हम रेडियल डायरेक्शन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं दैट इज क्यू, ये जो है वो एट पॉइंट पी है, एट पॉइंट पी। ओके सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द पार्टिकल अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है वो v हो जाएगा, ये भी एट पॉइंट p होगा। ओके सो अब अगर बात करें एट पॉइंट q, सो एट पॉइंट q दैट इज u प्लस डेल्टा u एंड एट पॉइंट q v प्लस डेल्टा v, ये हो जाएगा रेडियल। ओके दिस इज द रेडियल and this is the transverse. सो यहाँ पे जो हमने डायग्राम में भी डिस्कस किया उसको मैंने थोड़ा यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब बात करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे अलोंग द रेडियल डायरेक्शन एंड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सो अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करता हूं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P दैट इज R एंड थीटा एंड पॉइंट Q जो है वो हो जाएगा R प्लस डेल्टा R। ओके एंड ये हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये होगा एट टाइम t। ओके एंड दिस इज द एट टाइम t प्लस डेल्टा t डेल्टा t का जो वो इसमें डिफरेंस रहता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। सो जो डायग्राम है वो एक बार मैं यहाँ पे वापस बना लेता हूँ कि जो हमारा डायग्राम जो है वो कैसा होगा इसमें। सो एक्चुअली जो डायग्राम है यहाँ पे वो इस टाइप से बन रहा है कि ये इनिशियल लाइन हो जाएगी एंड ये पोल से जो है वो m पॉइंट हो जाएगा और ये m पॉइंट से इस टाइप से हो जाएगा। ओके
सो इसको हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द 90 डिग्री एंगल, दिस इज पॉइंट एम, एंड दिस इज द डेल्टा थीटा एंगल, दिस इज क्यू. ओके, एक्चुअल में ये इनिशियल लाइन नहीं है, ये जो अरिय वेग जो है उसकी डायरेक्शन है. ओके, दिस इज द रेडियल डायरेक्शन. ये डायग्राम है, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे समझते हैं. सो एक्चुअली यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज द 90 माइनस डेल्टा थीटा. ओके, यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज द 90 माइनस डेल्टा थीटा, और बाहर की तरफ जो एंगल होगा दैट इज द 90 प्लस डेल्टा थीटा. सो यहाँ से जो कंपोनेंट्स जो है वो हमको फाइंड करने हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट की अगर मैं बात करता हूँ कि कंपोनेंट ऑफ u प्लस डेल्टा. ओके, यहाँ पे एक पॉइंट q हो जाएगा. अब पॉइंट q पे जो है हम बात करेंगे u प्लस डेल्टा u की. सो हम यहाँ पे लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ u प्लस डेल्टा u अलोंग रेडियल डायरेक्शन. जो रेडियल डायरेक्शन है उसके अलोंग अगर हम बात करते हैं इसके कंपोनेंट की, तो ओपी कंपोनेंट जो होगा दैट इज द u प्लस डेल्टा u कॉस ऑफ डेल्टा थीटा. ओके, ये हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा. अब बात करते हैं एमपी की. ओके, ये पॉइंट पी है. एमपी पॉइंट जो होगा, देखो डेल्टा थीटा. ओके, यहाँ पे डेल्टा थीटा एंगल है, ट्रायंगल है, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. और एमपी जो होगा दैट इज द u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा थीटा. ओके, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन आता है और एंगल के साथ में जो होता है उसमें क्या आता है, कॉस आता है. अब क्या करेंगे, अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोनेंट, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा. सो द कंपोनेंट ऑफ u प्लस डेल्टा u अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन. ओके, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन. ओके, सो उसमें जो कंपोनेंट होगा उसमें आपको 90 प्लस डेल्टा थीटा वाले ट्रायंगल का यूज करना होगा. जो बाहर जो ट्रायंगल बनेगा इस तरह, इस वाले ट्रायंगल का आपको यहाँ पे यूज करना है. सो कैसे यूज करेंगे, सो इसमें आपका जो कंपोनेंट होगा फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज द v प्लस डेल्टा v. ओके, फॉर ट्रांसवर्स वेलोसिटी. ओके, 1 मिनट, ये जो है यहाँ पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी लिखना था, फॉर v प्लस डेल्टा v. ओके, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा. सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा v प्लस डेल्टा v कॉस 90 प्लस थीटा, दैट इज द माइनस साइन ऑफ डेल्टा थीटा, एंड दैट इज माइनस v प्लस डेल्टा v साइन ऑफ डेल्टा थीटा. अब बात करते हैं यहाँ पे जो इसका सेकंड कंपोनेंट होगा दैट इज द v प्लस डेल्टा v साइन 90 प्लस थीटा along the perpendicular direction. ओके, दैट इज द v प्लस डेल्टा v, ये हो जाएगा cos ऑफ डेल्टा थीटा. सो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हमने जो कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड किए. अब इन कंपोनेंट से जो वेलोसिटी है वो फाइंड करेंगे, फिर जो है वो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैंने कहा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा. बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं यहाँ पे चीजें जो है वो क्लियर करूंगा. सो अब बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज. जो टोटल वेलोसिटी है, अगर हम बात करते हैं टोटल वेलोसिटी, ओके, अलोंग रेडियल डायरेक्शन. रेडियल डायरेक्शन में जो टोटल वेलोसिटी होगी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब फाइनल वेलोसिटी जो है, ओके, अगर हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, देखो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस, सॉरी, ओके, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. रिजल्टेंट की अगर हम बात करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा. टोटल की अगर बात करिए रिजल्टेंट की, तो अब क्या करना है, यहां से फाइनल वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो फाइनल में जो उसका रेडियल डायरेक्शन और ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों लेना है. मींस यहां से क्या करेंगे, ओपी का जो कंपोनेंट है वो लेंगे, और यहां से ये वाला जो कंपोनेंट है वो लेंगे. इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ओपी का जो कंपोनेंट है दैट इज द u प्लस डेल्टा u कॉस ऑफ डेल्टा थीटा. तो ये हो जाएगा आपके पास में u प्लस डेल्टा u इंटू ये है कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, और माइनस जो है, बिकॉज यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ, माइनस v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा. माइनस एक्चुअली ऐड करना होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा.
और माइनस जो है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग रेडियल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज यू, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा यू कॉस डेल्टा थीटा। ओके, एक्चुअली यहाँ पे आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा कंसेप्ट को यूज करना है। डेल्टा थीटा, जो डेल्टा थीटा एंगल है दैट इज द वेरी स्मॉल एंगल। ओके, फॉर स्मॉल एंगल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे साइन थीटा जो होता है ना, साइन डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू द डेल्टा थीटा, बिकॉज व्हाट इज द सीरीज ऑफ साइन थीटा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। तो इससे क्या होगा कि ये जो हायर पावर्स होगी सारी नेग्लिजिबल हो जाएगी और ओनली वैल्यू क्या होगी, एक्स, दैट इज द डेल्टा थीटा। फिर बात करते हैं कॉस डेल्टा थीटा की, तो वो 1 होती है, बिकॉज व्हाट इज द सीरीज ऑफ कॉस, दैट इज द 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स, है ना, प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इस टाइप से ये हायर पावर्स जो है वो क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट था वो मैंने क्लियर कर दिया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा की जगह पे 1 लिखेंगे, माइनस ये हो जाएगा v प्लस साइन डेल्टा v, और यहाँ पे लिखेंगे साइन डेल्टा थीटा की जगह डेल्टा थीटा। ओके, माइनस ये हो जाएगा यहाँ पे u, एंड देन ये हो जाएगा u प्लस डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा v डेल्टा थीटा माइनस u। सो u से u जो है वो कट हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा u माइनस v डेल्टा थीटा। अब ये जो है वो जब स्मॉल और स्मॉल मल्टीप्लाई होंगे तो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इसको नेग्लिजिबल लिख लेंगे। सो दिस इज द वेलोसिटी। ओके, ये वेलोसिटी हमने फाइंड की अलोंग रेडियल डायरेक्शन। अब रेडियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी और उसका जो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन। तो अब बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की। तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे लिखना रेडियल एक्सेलरेशन। हम बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन की। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज द, इसको मैं ए आर से डिनोट कर रहा हूं, दैट इज द लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अब डेल्टा टी की लिमिट इस पे अप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा डेल्टा यू माइनस वी डेल्टा थीटा, दैट इज द वेलोसिटी, अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टी हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो है इसमें चेंज हो रहा है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जब इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी टी। ओके, माइनस ये हो जाएगा वी डी थीटा बाई डी टी। ओके, तो यहाँ पे जो इनकी वेलोसिटीज जो है वो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। सो अगर मैं बात करता हूँ रेडियल वेलोसिटी की, सो व्हाट इज द रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू आर थीटा। एंड अगर मैं बात करूँ ट्रांसवर्स वेलोसिटी की, तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होता है v दैट इज द आर थीटा डॉट, इसका मीनिंग होता है डी आर बाई डी टी, और इसका मीनिंग होता है आर डी थीटा बाई डी टी। डॉट का मीनिंग होता है उसमें जो है उसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी यू, यू मीन्स क्या हो जाएगा आर, ओके, डॉट, तो ये हो जाएगा आर डॉट माइनस ये क्या हो जाएगा v की, अगर मैं बात करता हूँ तो v जो है वो दैट इज द आर थीटा डॉट डी थीटा बाई डी टी। तो इनका अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आर डबल डॉट सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन माइनस ये हो जाएगा आर थीटा डॉट होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, अब आगे बात करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन की। तो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के लिए आपको फिर वही काम करना पड़ेगा। इसके लिए भी टोटल वेलोसिटी अलोंग द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आपको फाइंड करनी पड़ेगी। उसमें जो कंपोनेंट लेना है वो ये वाला कंपोनेंट होगा। ओके, उसमें जो कंपोनेंट का यूज करेंगे दैट इज दिस। इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, फिर उसमें से v को लेस करेंगे। तो सिंपल सा वही काम है, तो हम वही काम करते हैं यहाँ पे फॉर रेडियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल वेलोसिटी, total velocity along transverse direction, that is the final velocity minus initial along the transverse। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फाइनल की अगर मैं बात करता हूँ तो जो जो कंपोनेंट है इसके, वो कंपोनेंट क्या होंगे। अगर मैं इनके कंपोनेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा दैट इज द u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा एंड v प्लस डेल v कॉस डेल्टा थीटा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में u प्लस डेल u साइन डेल्टा थीटा प्लस ये हो जाएगा v प्लस डेल v
कॉस डेल्टा थीटा माइनस इसमें से हो जाएगा v। तो वापस वही यूज करेंगे, डेल्टा थीटा इज स्मॉल एंगल, दिस इज द स्मॉल एंगल। ओके, ये स्मॉल एंगल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये u प्लस डेल्टा u जो है वो डेल्टा थीटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा v प्लस डेल्टा v, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा v। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, वेलोसिटी टोटल वेलोसिटी फाइंड करना, फिर लिमिट लगा के उसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये बन जाएगा u डेल्टा थीटा प्लस डेल u डेल थीटा, प्लस ये बन जाएगा v प्लस डेल्टा v माइनस v। सो v से v कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये बन जाएगा u डेल्टा थीटा। ओके, ये वापस स्मॉल हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, प्लस होगा डेल्टा v। अब क्या करना है, यहाँ से जो इसका वेलोसिटी है ये हो जाएगी वेलोसिटी अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन है उसमें इसकी वेलोसिटी हो गई। अब क्या करेंगे, यहाँ से जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन यहाँ से हम फाइंड करेंगे ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। ओके, जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो हम यहाँ से फाइंड करेंगे। 1 मिनट, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो फाइंड करना है, दैट इज द AT कह देता हूं मैं उसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 एंड अप टू डेल्टा u डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा v ओवर डेल्टा t। जब इस पे लिमिट पुट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में u d थीटा अपॉन dt प्लस dv अपॉन dt। तो ये बन जाएगा आपके पास में, वापस वो फॉर्मूला लिखूंगा मैं, u इज द रेडियल वेलोसिटी दैट इज r डॉट दैट इज dr बाई dt। ओके, दैट इज dr बाई dt, एंड v दैट इज r थीटा डॉट दैट इज r d थीटा बाई dt। सो नाउ ये हो जाएगा u d थीटा बाई dt को अपन लिखेंगे यहाँ पे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे r डॉट u दैट इज द r डॉट दैट इज थीटा डॉट, प्लस ये हो जाएगा dv v दैट इज द r थीटा डॉट। सो ये हो जाएगा r डॉट थीटा डॉट, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन में आएगा आपके पास में dr बाई dt थीटा डॉट प्लस r एज इट इज, ये हो जाएगा d थीटा डॉट बाई dt। सो इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में r डॉट थीटा डॉट, प्लस ये बन जाएगा r डॉट थीटा डॉट, प्लस ये हो जाएगा r थीटा डॉट, दैट इज द 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डॉट। तो ये आ गया एक्सेलरेशन अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दैट इज द एक्सेलरेशन अलोंग ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो ये हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया इसके फॉर्मूले। सो एक बार जो फॉर्मूले हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला हमने AR का डिस्कस किया, दैट इज द R डबल डॉट, ओके, दैट इज द R डबल डॉट माइनस R थीटा डॉट होल स्क्वायर, एंड AT जो है दैट इज द 2R डॉट थीटा डॉट प्लस R थीटा डबल डॉट। और 1 मिनट, ये जो है वो थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ओके, थीटा डॉट पे डॉट है इसलिए थीटा डबल डॉट हो जाएगा, ये यहाँ पे लिखा थीटा डबल डॉट। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने इस पूरे फॉर्मूले को डेरिवेशन को डिस्कस किया। आई होप आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज।